हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज आप लोग के साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ अपना पोर्च क्लीनिंग रूटीन। एक्चुअली मैं आज जो है ना अपना पोर्च की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। पोर्च का मीन्स ये है कि सीढ़ियों के नीचे मैं जो भी सामान रखती हूँ, मतलब सीढ़ियों के नीचे का एरिया और गेट के सामने के एरिया जिसको पोर्च बोला जाता है, वो एरिया को आज मैं डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो उसी का वीडियो बस आप लोग के साथ लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहले तो जाले बहुत सारे भरे पड़े हुए थे, जाले बहुत सारे हो गए थे। उन जालों को मैंने हटाया पहले तो। और गाइस, कंजेस्टेड बहुत ज़्यादा हो रहा है जगह, पता है। कूलर भी सामने निकल गई है, तो थोड़ा सा ना मेरे को चीज़ों को ना एडजस्ट करने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो मैंने छोटा मोटा जो भी सामान था, जैसे कि बच्चों के खिलौने के बॉक्सेस वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने बाहर निकाले, मतलब बाहर निकाल करके पोर्च में रखा। और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके मैं जो है पोर्च को खाली करूँगी और हल्का हल्का सामान को हटा के साइड कर करके जो है चीज़ों को साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ पॉलीथीन में रखी हुई थी। 2 पॉलीथीन में मशीनरी की कुछ चीज़ रखी हुई थी, मतलब कि इलेक्ट्रिशियन ने उस समय जब लाए थे तो बनवाए थे, तो उन्होंने एसी वगैरह लगाए थे, तो क्या क्या सब लेकर के आए थे, तो वही सब रखा हुआ था। तो उसको यहीं पे मैंने रख दिया था पहले तो। और ये साइकिल के कुछ स्टैंड वगैरह इन्होंने बच्चों ने निकाल दिए थे, वो पड़े हुए थे। मेरे जो मैं ब्लॉक्स बनाती हूँ उसका स्टैंड, एक स्टैंड ख़राब हो गया था, तो उसको मैंने यहीं नीचे रख दिया था। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने उसको नीचे मतलब बाहर निकाल करके फेंका। और ये जो टी टेबल है ये एक्चुअली अंदर में रहता था, लेकिन मैंने इसको बाहर कर दिया क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं अपने रूम के लिए जो है नीचे हॉल के लिए कुछ अलग सा सोफ़ा सेट खरीदूँगी। तो वो शायद अभी नहीं हो पाएगा, तो देखूँगी तो इसको और अंदर लेकर के जा सकती हूँ, अदरवाइज़ ये यहीं पे बाहर ही रहेगा। तो सबसे पहले तो मैंने इसको क्लीन किया, टेबल से ये कपड़े हटाए मैंने, और उसके बाद में टेबल को क्लीन किया, ऊपर भी क्लीन किया, नीचे भी क्लीन किया। और जो 2 पॉलीथीन में इलेक्ट्रिशियन के सामान रखे हुए थे उसको मैंने एक पॉलीथीन में जोड़ करके रखा। उसके बाद में फिर इन सबको नीचे एडजस्ट कर दिया। उसके बाद में मैंने वो टेबल हटाई और यहाँ पे एक साइकिल रखी हुई है जो मेरी बेटी की साइकिल है, जो अभी फ़िलहाल के लिए पंचर पड़ी हुई है, मतलब कि इसकी हवा निकल जाती, चैन निकल जाती है, तो चला नहीं पाती है। हमने उसको नया ही लिया था, तभी से ये ख़राब होना स्टार्ट हो गया था, मतलब कि बिल्कुल चला ही नहीं पाई है। इसको 1 महीना भी नहीं चलाई है इसने, नए के नए धारे के धारे रह गए हैं, क्योंकि इसके चैन हमने 1-2 बार बनवा करके लेके आई थी, तो वो फिर से क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो है रखा हुआ था ऐसे ही। उसके बाद में इस साइकिल को हटाने के लिए मैं देख रही थी, कुछ जुगाड़ कर रही थी कहाँ से कैसे हटाऊँ इसको। तो यहाँ पे जो मैंने अभी थैली हटाया है ना, उसके अंदर ना बहुत सारे बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, अनयूजेज हैं, तो वो रखे हुए हैं। और यहाँ पे बिजली के कुछ वायर्स वगैरह रखे हुए हैं जिसमें सारी धूल मिट्टी हो रखी है गाइस। और ऐसे जो काम होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, मतलब कि, और आप देख ही सकते हो कि किस कदर मेरा जो पोर्च है वो गंदा है। देख लो कितनी धूल मिट्टी यहाँ पे फंसी हुई है। तो इसी को मैं अभी साफ़ करूँगी, क्योंकि कभी कभी मुझे साफ़ करना ही पड़ता है, अदरवाइज़ ये ऐसे ही हो जाता है। और ये बाहर का एरिया है तो फिर बाहर तो बिल्कुल हो ही जाएगा। आज मैं क्लीन करूँगी और 2-3 दिन बाद ये फिर से वैसे का वैसे ही हो जाएगा। तो कितना ही मैं मतलब रोज़ इसको हटा के भी करूँगी, ये भी मतलब होता है, क्योंकि घर के ऑलरेडी जो है बहुत सारे काम होते हैं, 2-2 बच्चे संभालने होते हैं, घर का काम, नाश्ता पानी, झाड़ू पोछा, बर्तन सब रहते हैं। तो रोज़ तो मेरे हिसाब से कोई नहीं करता होगा ये सारी चीज़ें। महीने में 1 बार होता है तो हो जाता है। तो वही मैं इसको ना इसमें ना मैंने मतलब पानी में मैंने ना निरमा मिला दिया है। निरमा का मतलब होता है सर्फ मैंने ऐड कर दिया है, ताकि गंदगी जो है ना वो अच्छे से निकल जाए, जो भी धूल मिट्टी इसमें जमी हुई है ना। और साथ साथ में मैं दीवार को भी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि दीवार में भी ऐसे धूल बैठ गई है, तो उसको भी क्लीन कर रही थी। और साथ ही में यहाँ पे जो बर्तन वगैरह रखे हुए थे उसकी, मतलब ये बैग भी ना मैले हो गए हैं, पर इसको मैं कैसे ही साफ़ करूँगी, तो उसको मैंने रख दिए है ऐसे ही, मतलब कि हटा कर के नीचे साफ़ किया। उसके बाद फिर मैंने उसको वहीं का वहीं एडजस्ट
एडजस्ट मतलब मैं करते जा रही हूँ और थोड़ा जगह बना करके जो है क्लीन करते जा रही हूँ। तो मुझे थोड़ा सा जगह मिल जा रहा है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होता है यहाँ पे, और कूलर वगैरह आता है तब तो और ज़्यादा हो जाता है। 2-2 साइकिल प्लस 2-2 साइकिल यहाँ पे रखा हुआ है तो फिर और भी हो जाता है। तो देखिए इसके बाद में मैं ना यहाँ के जो सामान हैं, देखिए खूब सारे सामान यहाँ पे साइड पे रखे हुए हैं। ये बच्चों के बैट्स हैं, 3-4 बैट्स हैं, कुछ छाते हैं, है ना, ये प्लाईवुड वगैरह है। हमारे यहाँ अभी ड्रेसिंग टेबल का काम चला था तो बहुत सारे प्लाईवुड वगैरह कुछ बच गए थे, कुछ लकड़ियाँ बच गई थी। तो इन्हीं को मतलब सामान को हटा करके कोने को साफ़ करूँगी मैं। तो उसके लिए यहाँ पे सफाई हुई है ना, वहाँ पे मैं यहाँ पे जो लकड़ी यहाँ सोए हुए पड़ी हुई थी तो उनको मैं सोच रही थी कि यहीं पे ऐसे मतलब कि सजा करके रख दूँ, एडजस्ट करके, मतलब कि जिससे क्या है जगह थोड़ा सा और बन जाएगा और ज़्यादा सामान फैला हुआ नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ये कुछ लकड़ियाँ बची है और इसको ना मैं फेंक नहीं रही हूँ क्योंकि ये ना सरमाइका के साथ में लगे हुए हैं, तो इसको बाद में कुछ जैसे कि छोटा सा पीढ़ा वगैरह बनाने का काम आएगा अगर कभी कुछ आ गया तो, ऐसे करके ना मैं इसको फेंक नहीं रही हूँ। तो इसको मैंने साइड कर दिया। साइड करने के बाद में यहाँ पर बहुत सारी कचरे बहुत सारे थे। मैं तो पोछा लगाने वाली थी बट पोछे से पहले फिर मैंने झाड़ू लगाया क्योंकि कचरे बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे। तो सोचा कि पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर सफाई के साथ में यहाँ पे पोछा करूँगी। क्योंकि गाइस रोज़ रोज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए कभी कभी करो ना तो धूल मिट्टी कुछ ज़्यादा ही हो जाता है तो थोड़ा सा समय लगता है। और करने के बाद में गाइस बहुत सुकून मिलता है, बहुत आनंद मिलता है, अच्छा लगता है। घर का साफ़ सफाई होता है तो हल्का सा फील होता है, अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है। और मुझे वीडियो भी बनानी थी तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं क्लीन भी कर दूँ, साथ साथ में मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा। क्योंकि मैं अभी ससुराल जा रही हूँ तो वहाँ ब्लॉग कर नहीं पाती हूँ क्योंकि वहाँ पे कोई जानता नहीं है। ये सब करूँगी तो फिर लोग हंसने लगेंगे तो मतलब समझेंगे नहीं, पहली बात ये है। तो इसलिए मैं जो है ना यहाँ पे कर लेती हूँ अपना घर से ही। जैसे मेरे को कहीं बाहर जाना हो ना तो 4-5 वीडियो एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, एक्स्ट्रा ब्लॉग बना लेती हूँ ताकि आप लोग के लिए आपको मतलब वेट ना करना पड़े। तो जैसे कि मैंने सब पूरा पोछा लगा लिया, इधर तो साफ़ कर लिया, क्लीन हो गया है। मैंने बाल्टी से पानी जो है और लेकर के आई बीच में, और 2 बाल्टी यहाँ पे पानी रखा हुआ था तो उसी में से साफ़ किया मैंने पानी बदल करके। और अभी बहुत अच्छे से पोछ क्लीन हो गई है, जाले वगैरह भी साफ़ हो गए, सामान को भी मैंने सेट कर दिया है। और सामान जो है ना गाइस ये ऐसे ही रहते हैं, कहाँ ही कर डालेंगे हम सामान को। तो बस ये है कि हटा करके जो इसको व्यवस्थित करके थोड़ा झाड़ू पोछा करके साफ़ सुथरा रखने का ट्राई करना है। बाकी सामान तो जैसे का तैसे ही रहेगा। तो देखिए अभी ना बिल्कुल क्लीन हो गई है ये पोर्च, यहाँ पे अंदर की जो पोर्च है वो क्लीन हो गई है। अब मैं धीरे धीरे करके ये सारी साइकिल वगैरह 2 साइकिल जो है इनको मैं भी एडजस्ट कर दूँगी, क्योंकि इनको अभी ये बना तो है नहीं तो इनको चलाने वाला कोई है नहीं। ऊपर से भी गर्मी का मौसम है, अगर साइकिल बनवा दो तो बच्चे धूप में खेलेंगे, धूप में साइकिल चलाएंगे, इसलिए भी हम लोग नहीं बना रहे हैं। तो इसको एडजस्ट कर देती हूँ यहीं पे ताकि ये बाहर ना झलके। अदरवाइज़ ये वाला जो साइकिल था ब्लैक वाला ये बाहर में ही पड़ा हुआ था और इसका हैंडल इन्होंने तोड़ दिया था। चक्का लगवाया हुआ था पार्की के लिए, तो इन्होंने बोला कि चक्का वाला हम नहीं चलाएँगे, तो उसके चक्के सार्थक ने पता नहीं कैसे कैसे तोड़ दिए। और इसमें हैंडल भी नहीं लगे हुए थे खड़े सीधी होने के लिए। तो ये जब भी मतलब खड़ा करने जाते थे तो दीवार वगैरह का पेंट वगैरह उखड़ जाता था। सामने पोर्च में मैंने जो वॉलपेपर लगाया था वो भी इसकी वजह से ही उखड़ गया है, तो इसको मैंने फिर अंदर डाल दिया। उसके बाद में ये जो गाड़ी का ना कवर है, इसमें इसको रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो मैं बाहर ही ज़्यादातर चीज़ें मैं छुपा करके रखती हूँ ताकि बाहर झलके ना और घर जो है ना व्यवस्थित लगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको मैं छुपा करके रखती हूँ और इससे जो है ना घर मेरा बहुत अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा दिखता है, सामान सामने में पड़ा नहीं रहता है। तो यहाँ पे और कुछ चीज़ें मैंने एडजस्ट करी। उसके बाद में जो है ये सामने का जो भाग है, सामने का जो एरिया है उसको मैं क्लीन करूँगी।
ये एरिया देख सकते हो आप लोग, जहाँ पे नल का पाइप लगा है वहाँ पे भी बहुत सारे गंदगी हो गई है, कचड़े हो गए हैं। मतलब ये पोर्च जो है वो पहले तो बहुत मस्त दिखता था, ग्रे कलर का है तो बहुत सुंदर, मतलब कि हमारे पेंट के कलर से ही मैच हो गया है। एक्चुअली हुआ ये था गाइस कि हमने ना ये जो बाहर का टाइल्स है ना वो दूसरा पसंद किया था। जब हम चॉइस करने गए थे ना टाइल्स अपने घर के लिए, तो हमने दूसरा पसंद किया था। ये कुछ रेड वाइट में आई थिंक था वो, हाँ रेड वाइट फ्लावर टाइप में था। हाँ हमने, मेरे को याद है अभी भी। तो वो ना कैसे डिलीवर्ड जब हुआ हमारे यहाँ टाइल्स ना, तो ये वाला टाइल्स डिलीवर्ड हो गया जो हमने अभी पोर्च में लगा हुआ है ना ये टाइल्स। तो मैंने उस समय बोला भी इनको कि चेंज करवा, हमने ये वाला टाइल्स तो पसंद किया नहीं था, तो दूसरी आ गई थी। तो इन्होंने भी बोला कि रहने दो, अब जो आ गया है सो आ गया है। तो फिर रहने दिया। और कसम से गाइस ये वाली टाइल्स जो है ना वो बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत सुंदर, मेरे घर के कलर से एकदम मैच खा जाती है पूरी तरीके से। जो हमारे बाहर का कलर है ना ग्रे कलर में, जो डार्क ग्रे लाइट ग्रे, वो उसी कलर का ये टाइल्स ना एकदम मैचिंग हो जाता है और मेरा घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है सच में इस टाइल्स की वजह से। तो इस बात को तो मैं मानती हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो हमें ये लगा कि टाइल्स बदली हुआ तो बहुत ही अच्छा हुआ, मतलब कि हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ क्योंकि हमारा घर और भी सुंदर दिखने लगता है इससे। तो अब ये जो भी सामान है, जो टूटे फूटे सामान है, इन सबको मैंने उठा करके जो है बाहर एक बाल्टी लेकर के आया मैंने, और उस बाल्टी में जो है मैं उन कचरों को इकट्ठा करूँगी ताकि मैं इसको बाहर ले जा करके फेंक सकूँ। तो अभी झाड़ू लगा करके सारे कचरों को इकट्ठा कर दूँगी, उसके बाद में बाल्टी में भर करके इसको ले जाऊँगी। और ये जो बाहर पोर्च है जहाँ पे मैंने कूलर वगैरह रखा हुआ है, ये पहले से ही साफ़ है, मतलब कि ये डेली साफ़ होते ही रहते हैं, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सामने पड़ जाता है तो ये रोज़ साफ़ होता है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो वही है कि ये सोच रही थी कि ये वाली जो क्या बोलते हैं ना अपना ये प्लाईवुड वगैरह है इसको फेंक दूं बोल के, पर मैंने सोचा कि इस काम आ जाएगा तो रख ही देती हूँ। उसके बाद फिर कूलर को अभी हटा करके साफ़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि कूलर अभी थोड़ा सा सेट है गाइस, क्योंकि इसमें ना पानी लीक होता है जैसे कि मैंने बताया। तो इसमें पानी लीक होता है ना, तो इसकी वजह से इसमें कुछ लकड़ियाँ, कुछ ईंटें, कुछ पत्थर ऐसे कर करके हमने इसको सेट किया है। उसके बाद भी इसमें पानी लीक होता है, अब उसका क्या ही करें हम लोग। तो थोड़ा बहुत तो सेट हुआ है, तो ये ना खिसकता नहीं है इधर उधर, तो मैं भी खिसकाती नहीं हूँ। जब ये गर्मी का मौसम जाएगा, 1 महीने ही और बचे हुए हैं, 1 महीने जाएगा उसके बाद में हम चेंज कर देंगे। बस दिक्कत ये है गाइस, इसका जो साइड इफ़ेक्ट ये है ना कि जब कूलर का पानी लीक होता है ना तो टाइल्स पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। तो हमारे जो अंदर बेडरूम में हमने रखा था पहला साल ये वाली कूलर, तो ऐसे ही पानी लीक होता था, तो हमारा बेडरूम का जो टाइल्स है ना कोने का, जहाँ पे हमने ये रखा था, तो वो ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो टाइल्स बहुत बेकार दिखने लगती है, मतलब ख़राब हो गई है पानी की वजह से। वहाँ पे दाग पड़ गए, चिकनाहट आ गई, ग्रेश आ गया, वो सफाई करने पर भी वो नहीं जाता, आप कितना भी घिस लो ना वो नहीं जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे पोर्च में भी हो गया है, पर इसका कोई समाधान है नहीं, तो फिर हमने इसको ऐसे ही रखा है। उसके बाद देखिए ये पोर्च मेरी सीढ़ी के नीचे वाले जितना भी एरिया था ना वो एकदम से क्लीन हो गई है मेरी। और क्लीन होने के बाद में फिर यहाँ पे मैं बच्चों के खिलौने वगैरह है, ये बाथ टब वगैरह, ये जो पाइप वो है ना स्विमिंग पूल में नहाते हैं जो, ये सब चीज़ को मैं ला करके यहाँ पे सेट कर दूँगी, रख दूँगी, मतलब कि ताकि ये बाहर ना झलके और दिखने में सुंदर लगता है। फिर इससे सामान सामने सामने में नहीं रहता, खाली खाली रहता है तो ज़्यादा सुंदर लगता है। और ये जो प्लाईवुड है इसको भी मैंने नहीं फेंका, थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी में है, मोटा है, तो मैंने सोचा कुछ काम आ जाएगा, जब आएगा तब आएगा, नहीं आएगा तो बाद में फेंक देंगे। तो फिर मैंने इसको भी रख दिया। उसके बाद में फिर बाहर को थोड़ा बहुत क्लीन करूँगी और उसके बाद में फिर मेरी जो पोर्च है वो एकदम क्लीन हो जाएगी, नीट एंड क्लीन हो जाएगी, क्योंकि सारे कुछ मैंने साफ़ कर दिए हैं। और ये जो बाल्टी का जो कचरा है ना इसको मैं बाहर फेंक करके आऊँगी, और बाहर फेंक करके आने के बाद में यहाँ पोर्च को भी सामने से मैं क्लीन कर देती हूँ। और इस तरह से मेरा जो पोर्च क्लीनिंग है वो मैं करती हूँ गाइस। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताना। आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, देखते हो अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, करा कीजिए।
और आप लोग का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी मेरा ब्लॉग्स देखते हैं। और यहाँ पे साथ साथ ही मैंने कूलर को भी क्लीन कर दिया। कूलर के सामने भी, कूलर में भी बहुत सारे धूल मिट्टी जमने लग जाते हैं, तो साथ साथ में इसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। और कूलर को भी मैं हमेशा साफ़ करती ही रहती हूँ। धूल मिट्टी ऐसे थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे चीज़ों को क्लीन करते रहना चाहिए घर में, तो गंदगी ज़्यादा नहीं होती है और दिखने में भी साफ़ सुथरा लगती है। अब आप देख सकते हो मेरा पोर्च जो है पूरा क्लीन हो गया है और बहुत अच्छे से। और सामान जो है ना वो तो ऐसे ही रहेगा गाइस, इसका कोई जुगाड़ है नहीं। तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे बताइए कमेंट करके।